सचिन पायलट राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 26 की उम्र में सबसे युवा सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने, बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं कर सके। बेशक पायलट को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और मां भी कांग्रेस की एक्टिव नेता रही, लेकिन फिर भी पायलट आज जहां है वहां पहुंचने में उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, उनकी लव स्टोरी भी ऐसी ही स्ट्रगल वाली रही। अपने सपनों को पूरा करने में सचिन पायलट हमेशा से ही जान फूंकते रहे हैं, लेकिन कामयाबी उन्हें हर बार नहीं मिली। राजनीति में आने को लेकर एक बार मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा था, पिता से मैंने कभी अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके निधन के बाद जिंदगी एकदम बदल गई थी। पायलट ने कहा था, राजनीति मेरे ऊपर थोपी नहीं गई है। मैंने जो कुछ भी सीखा उसके दम पर सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता हूँ। राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। इसमें आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। कहते हैं अगर किसी के बारे में भी आपको एक राय बनानी हो तो उसके लिए आप उसकी परवरिश कैसी हुई, कहाँ हुई, ये देखें तो एक आइडिया लग जाता है। बेशक पायलट आज के वक्त में युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं, लेकिन उनके परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके पिता राजेश पायलट, जिनका असली नाम राजेश्वर बिधूड़ी था, वो पहले दूध बेचा करते थे। यूपी के गाजियाबाद के वेदपुरा में जन्मे राजेश पायलट का परिवार राजस्थान के बड़े नामों में शामिल है। राजेश पायलट ने अपना जीवन दूध बेचने से शुरू किया और बाद में एयरफोर्स में पायलट हो गए। साल 1980 के लोकसभा चुनाव के वक्त राजेश पायलट ने बागपत से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। इसके बाद अपने पायलट की नौकरी को छोड़कर सीधे इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच गए। यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि उन्हें बागपत से चुनाव लड़ना है। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने राजेश्वर बिधूड़ी को राजेश पायलट का नाम देकर राजस्थान के भरतपुर में चुनाव लड़ने भेजा। ये वो इलाका था जो यूपी की सीमा से सटा हुआ था। राजस्थान का ये इलाका पायलट के लिए नया था, लेकिन राजेश पायलट ने मन बना लिया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1977 में जन्मे सचिन पायलट अपने पिता की ही तरह आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन आईसाइट के चक्कर में उनका ये सपना ही रह गया। उनकी पढ़ाई की बात करें तो सचिन पायलट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके बाद वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल में एमबीए के लिए चले गए। राजनीति से पहले पायलट ने दिल्ली में बीबीसी में बतौर इंटर्न का काम भी किया। साथ ही एक अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी नौकरी की। पायलट ऐसे पहले नेता है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम पास कर टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए थे। 6 सितंबर 2012 को सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन मिला था और हाल ही में उनका प्रमोशन करते हुए कैप्टन भी बनाया गया। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात कश्मीर की खूबसूरत लड़की से हुई, जो कोई और नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा थी। समझ सकते हैं इंटर कास्ट तक तो ठीक है, लेकिन इंटर रिलीजन शादी का फॉर्मेट हमारी सोसाइटी में सवालों के घेरे में आ जाती है, वो भी तब जब आप एक नेता हो। खैर यही हुआ भी, पर प्यार के आगे भला आज तक किसी की चली है। दोनों शादी करना चाहते थे। सचिन ने तो अपने परिवार को किसी तरह शादी के लिए तैयार कर लिया, लेकिन सारा की फैमिली इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। दोनों ने जनवरी 2004 में शादी की। अब्दुल्ला परिवार ने शादी को मान्यता देने से ही मना कर दिया। शादी में कोई शामिल तक नहीं हुआ। शादी के कुछ महीनों बाद ही सचिन राजनीति के मैदान में उतरे और महज 26 साल की उम्र में दौसा से पहला लोकसभा चुनाव लड़कर बड़े अंतर से जीतकर सबसे युवा सांसद बने। इसके कुछ समय बाद अब्दुल्ला परिवार ने भी नाराजगी भुलाकर अपने दामाद सचिन पायलट को एक्सेप्ट कर लिया। सचिन पायलट के राजनीतिक करियर की शुरुआत पिता की विरासत संभालने के साथ हुई थी। 11 जून 2000 सचिन पायलट की उम्र 22 साल थी जब जयपुर में हुए एक रोड एक्सीडेंट में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। यही वो समय था जब उन्होंने राजस्थान की राजनीति में एंट्री ली।
राजनीतिक करियर की बात करें तो 10 फरवरी 2002 को सचिन पायलट पिता राजेश के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद लगातार वो रिकॉर्ड बनाते चले गए। 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने। इस दौरान वो गृह मामलों पर लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य भी बनाए गए। 2006 में वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार की समिति के सदस्य भी बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में पायलट बीजेपी उम्मीदवार किरण माहेश्वरी को हराकर अजमेर से सांसद बने। इसके बाद 2012 में मनमोहन सरकार में पायलट को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 में मोदी लहर के चलते पायलट अजमेर सीट से हार गए। इसी के बाद वो राजस्थान में पूरी तरह से एक्टिव हो गए। इसी साल उन्हें कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। 2018 के चुनाव से पहले पायलट ने एक यात्रा भी की थी और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया था। ऐसे में ये भी कहा जाने लगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे। हालांकि कुर्सी अशोक गहलोत के पास चली गई और पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया। कहा जाता है कि जिस तरह अशोक गहलोत सोनिया गांधी के करीबी नेता रहे हैं, ठीक वैसे ही सचिन पायलट राहुल गांधी के करीब है। दरअसल साल 2004 को जब पायलट पहली बार सांसद बने थे, तब राहुल गांधी भी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। यहाँ दोनों की दोस्ती हुई। इनकी दोस्ती के चर्चे इसीलिए भी मशहूर हुए क्योंकि दोनों के पिता राजीव गांधी और राजेश पायलट खुद बहुत अच्छे दोस्त थे। हर मंच पर दोनों की तस्वीरें साथ नजर आती थी। शायद यही वजह है कि गहलोत जैसे फायर ब्रांड नेता से पंगे लेकर भी पायलट अब तक राजस्थान की सियासत में टिके हुए हैं। पायलट और गहलोत खेमे की लड़ाई 2018 में बनी सरकार के पहले दिन से है। उस दौरान का एक किस्सा भी बड़ा मशहूर है। ये किस्सा है नई सरकार में जब पहली बार विधानसभा शुरू हुई, तब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से आए। एक दिन तो वो आ गए, मगर दूसरे दिन जैसे ही आए, विधानसभा की कर्मचारी ने उन्हें रोक लिया। कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। सचिन पायलट जिद पर अड़ गए तो अशोक गहलोत ने उनके आगंतुकों के रास्ते से आने का प्रावधान कर दिया। यानी बीच का रास्ता निकाला गया कि ना तो मुख्यमंत्री के रास्ते से आएंगे, ना मंत्रियों के रास्ते से आएंगे, वो दूसरे रास्ते से ही आएंगे। एक डिप्टी सीएम के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। अशोक गहलोत पायलट को नकारा, निकम्मा सब कुछ कहते रहे, लेकिन सचिन उन्हें पिता समान बोलते हुए चुप रहे। हालांकि जो 2020 में सचिन पायलट का बागी अवतार सामने आया था, वो कोई भूल नहीं सका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।